वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ। शक्ल से नहीं लग रहा कि थकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि हम शॉपिंग पे गए थे। और शॉपिंग जो है वो मैंने उन कपड़ों की है जिस तरह अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज़ इस चीज़ की ख्वाहिशमंद होती हैं, जो कि मेरी अपनी नेचर भी है कि कपड़े कंफर्टेबल भी होने चाहिए और गर्म भी होने चाहिए। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इजी रहती है प्रेगनेंसी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने उस व्लॉग पे भी बहुत ज़्यादा प्यार देना है। सो आज की वीडियो है हमारी कि हमल के दौरान, चाहे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर है, तो उस केस में आपको कमर में दर्द क्यों होता है, उसकी क्या पॉसिबल रीज़न्स हो सकती हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है जिससे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आपने उस पर अमल लाजमी करना है, क्योंकि वो किसी हद तक इफ़ेक्टिव रहती है। आप वो सब करना और फिर मुझे बताना कि आपको उस चीज़ से कितना फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो या फिर स्किप करके देखते हो, जिसकी वजह से क्या होता है आप जब उसको स्किप करो तो उसमें आपके काम की बात निकल जाए, और फिर जब मैं सारी वीडियो में वो सब चीज़ें बता चुकी होती हूँ तो मुझे मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वही आते हैं जो कि मैं वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी होती हूँ। तो फिर मैं उस चीज़ का क्या रिप्लाई करूँ, मुझे समझ नहीं आती है। तो इसलिए काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखा को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि दूसरों तक भी ये मैसेज पहुंच सके और उन्हें भी किसी हद तक उससे फ़ायदा हो जाए। जो सबसे कॉमन रीज़न होती है प्रेगनेंसी में बैक पेन की, वो होती है हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, ये बात सबको पता होगी कि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो हमारी बॉडी में बहुत सी चेंजेस आती हैं जो कि हमारी बॉडी को तैयार करती हैं ताकि बच्चा फर्दर जो है हमारे पेट के अंदर अकोमोडेट कर सके, उसको इतनी स्पेस मिल सके। तो उस केस में रिलैक्सिन हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और उससे थोड़ी बहुत पेन हमें कमर में या फिर पेट के निचले हिस्से में रहती है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती। नेक्स्ट हमारे यहाँ एक मिथ है कि जब भी आप प्रेग्नेंट हो तो आप बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर दो। आपने एक बंदों का नहीं, दो बंदों का खाना है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पानी भी पियो तो लगता है और उनका वेट बढ़ जाता है। और अगर ऐसे लोगों को कोई भी प्रेगनेंसी का ऐसा सिम्टम नहीं आ रहा, जैसे कि नोज़िया है, वॉमिटिंग है या एसिडिटी का मसला है, तो वो दबा के खाते पीते हैं, उसकी वजह से उनका वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाता है। इवन के बच्चे का वेट गेन होने से पहले उनका अपना इतना ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी कमर पे दबाव पड़ता है और उस रीज़न की वजह से उन्हें कमर में दर्द पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। इवन के बच्चे का वेट अभी इतना बड़ा नहीं होता है, तो उस केस में भी वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देती हैं कि पता नहीं क्यों मेरी कमर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। तो उस केस में आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। कंट्रोल डाइट आपने लेनी है, लेकिन जिसमें सारे न्यूट्रिशन भी आपको मिलते रहें और वैसे भी आप उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट गेन मत करो। सिर्फ उतना खाओ जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। इसके ऑपोजिट कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जो कि मेरे जैसी होती हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा नोज़िया, वॉमिटिंग इस तरह का मसला रहता है और उनकी जो डाइट है वो प्रेगनेंसी के शुरू के महीनों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। मतलब वो कुछ भी खा पी नहीं सकती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की, प्रोटीन की, इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से भी उनकी कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और इवन वो काफ़ी देर तक, लंबे अरसे तक चलता ही रहता है। लेकिन अगर आपकी कमर में दर्द हल्का फुल्का हो रहा है तो उसमें कोई भी इतनी परेशानी की बात नहीं होती। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन रीज़न है, जाहिर सी बात है, जैसे प्रेगनेंसी प्रोसीड करती है तो बच्चे का वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चे का वेट बढ़ने की वजह से भी, जैसे कि अगर कोई आम इंसान भी है, वो कोई भी वेट काफ़ी देर तक उठाता है तो उसकी कमर दर्द करना स्टार्ट हो जाती है। तो माँ ने तो अपने पेट में बच्चे को उठाया होता है, तो उसकी वजह से भी उसकी कमर पे दबाव पड़ता है और कमर दर्द होना शुरू हो जाता है और वो काफ़ी टाइम तक रहता है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर ये कमर दर्द आपके पेट के निचले हिस्से में भी दर्द हो रहा है, उसके साथ हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके साथ आपको ब्राउन डिस्चार्ज और ब्लीडिंग का मसला है, मेन चीज़ है ब्राउन डिस्चार्ज और ब्लीडिंग। अगर आपको ये मसला फेस करना पड़ रहा है कमर दर्द के साथ, तो आपने फ़ौरन से डॉक्टर को विज़िट करना है और उसे चेक करवाना है। हो सकता है कि कभी कभार इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको कमर में दर्द एक साइन होता है कि इन्फेक्शन हो चुका है और उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जाए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या मौजूद है, जो कि मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बताऊँ। आपने जब भी कोई चीज़ नीचे से उठानी है, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बेंट नहीं होना है, मतलब कि झुक के चीज़ नहीं उठानी है। आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो, वैसे ही बैठ जाओ थोड़ा सा और फिर आपने कोई भी चीज़ उठानी है।
है। वैसे तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो ताकि ऐसा कोई मसला ही ना बने, लेकिन फिर भी आपने झुकना नहीं है और बैठ के कोई चीज़ उठानी है। अगर किसी का पहले से बच्चा है तो अगर उसको भी उठाना है तो वो भी पहले बैठें और फिर उसको उठाएं। ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्ट बच्चे को नीचे से आप उठा रहे हो, तो उससे भी आपकी कमर का दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और प्रेगनेंसी के लिए भी ये चीज़ ठीक नहीं होती है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आपने बैठना है, जब आपके बच्चे का वज़न इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको कैरी करना पड़ता है, या फिर अगर बच्चे का वेट अभी इतना नहीं भी हुआ है, जब भी आपने बैठना है या फिर लेटना है तो आपने अपने पोस्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बैठते वक्त हमेशा कोशिश करें कि अपनी कमर के पीछे जो है वो आप एक पिलो का सपोर्ट दे दें। जब भी आप लेटें तो आपने करवट लेके लेटना है और तब भी आपने पिलो का या कुशन का किसी भी चीज़ का आपने सपोर्ट लाजमी लेना है ताकि आपकी कमर के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव ना पड़े। अब मुझे पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि मैम मैं तो लेफ़्ट साइड पे लेटती हूँ तो भी दर्द होती है, राइट साइड पे लेटती हूँ तो भी दर्द होती है, तो मैं सीधी लेट जाऊँ। देखिए, सीधा लेटने से आपके टांगों का जो दर्द होता है या पेल्विक एरिया का दर्द होता है उस पर इफ़ेक्ट होता है। मैं मानती हूँ कि वो दर्द कम हो जाता है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन आपने सीधा नहीं लेटना है। जब आपके बच्चे का वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आपके लिए भी डेंजरस है और आपके बच्चे के लिए भी डेंजरस है। इसलिए आपने ज़्यादा देर जो है वो सीधा नहीं लेटना है। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी आप करवट लेते हो तो अपने बैक पे जो है वो एक पिलो रख लो या फिर कुशन रख लो, कोई टेडी बियर रख लो, किसी चीज़ का सपोर्ट दे दो जिससे आप थोड़ा सा पीछे की तरफ टेक भी लगा लो करवट लेते वक्त और आपका सारा जो वेट है वो आपकी नीचे वाली टांग के ऊपर ना आए, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन हो जाती है। इसके अलावा आपने जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स डॉक्टर आपको देती हैं वो लाजमी लेने हैं, उससे बहुत ज़्यादा असर होता है। और ख़ास तौर पे अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है कमर में या टांगों में तो सनी डी के नाम से इंजेक्शंस आते हैं, वो आप ओरली भी ले सकते हो, मतलब पी भी सकते हो, और इसके अलावा आप उनको इंजेक्शन के तौर पे लगवा भी सकते हो। वीकली बेसिस पे अगर आप सनी डी के इंजेक्शन भी लेते हो तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलता है और काफ़ी रिलैक्स हो जाता है ये पेन वगैरह जो भी आपकी टांगों में और कमर में हो रहा हो। देन आप हॉट वाटर बोतल का यूज़ कर सकते हो। इसके हॉट बेल्ट्स आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जब थोड़ी बहुत गर्माइश पहुंचती है तो उससे भी कमर का दर्द काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उस केस में मैं जो है वो वोल्ट्राल जेल यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती हूँ। जब कभी दर्द बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए उस केस में यूज़ करती हूँ या फिर पैनाडोल ले लेती हूँ। आप भी ले सकते हो, वो सेफ़ होता है, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मत लें, मतलब उसे हैबिट मत बनाएं। लेकिन वोल्ट्राल जेल आप वक्फे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे भी हैबिट नहीं बनाना है। ऑयल का आप मसाज वगैरह करवा सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। इसके अलावा धूप में लाजमी बैठा करें, वो विटामिन डी का बहुत ही मेन सोर्स है और उससे बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। डाइट में आपने अंडे, दूध, दही और नट्स वगैरह का इस्तेमाल करना है, लेकिन एक लिमिटेड वैल्यू में, मतलब लिमिटेड रेंज में रह के आपने उस चीज़ को यूज़ करना है। मुझे अक्सर ये भी कमेंट्स आते हैं कि मैम हम प्रेगनेंसी में नट्स खा सकते हैं या नहीं खा सकते, अंडे, फ़िश, इस तरह की चीज़ें लें या नहीं लें, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं तो आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए। तो इस चीज़ का कोई भी नुकसान नहीं होता है अगर आप हर एक चीज़ अच्छी यूज़ कर रहे हो, मतलब कि अगर वो हेल्दी है और इसके अलावा आप उसको एक लिमिटेड रेंज में रहते हुए यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होता। इनफैक्ट वो आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। प्रेगनेंसी में जो है वो बच्चे ने तो माँ से ही सारी चीज़ें लेनी है, चाहे वो कैल्शियम हो या विटामिन डी, कोई भी न्यूट्रिशन लेना है तो उसने माँ से ही लेना है, और माँ से तो वो सारी चीज़ें ले लेता है। लेकिन अगर माँ की वो सारी चीज़ें डाइट के थ्रू पूरी नहीं हो रही हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और उसी की वजह से आपकी हड्डियाँ और ये सब चीज़ें जो है वो दर्द। स्पोर्ट बेल्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसे भी ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं करना है क्योंकि उससे ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। उससे बच्चे को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है और आपकी बैक के ऊपर जो है इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, तो दर्द किसी हद तक कम हो जाती है। देन एक्सरसाइजेज रिकमेंड की जाती हैं जो कि फिजियोथेरापिस्ट आपको बताती हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं या फिर थोड़ी बहुत आप वॉक करते हो तो उससे भी मसल्स रिलैक्स रहते हैं और आपको काफ़ी हद तक जो पेन है वो कम होती है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अपनी सेहत को देखते हुए आपने एक्सरसाइज करनी है। खुद से तो बिल्कुल भी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, और अगर डॉक्टर ने आपको रेस्ट का कहा है तो आपने रेस्ट ही करना है। अगर रेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हो, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, लेकिन वो भी किसी की रिकमेंडेशन से करनी है, खुद से ही सब कुछ स्टार्ट नहीं करना। आई होप कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें कवर की होंगी। असल में जो मेन प्रॉब्लम होता है, अगर आप वो इन सब चीज़ों को माइंड में रखोगे और सब कुछ करोगे तो आपकी कमर दर्द जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी और इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं होती है क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल हैं प्रेगनेंसी में।
अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।